हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिज़िक्स का दूसरा टॉपिक। ये है मैट्रिक्स। एक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है जो है वेक्टर अलजेब्रा, और इसमें है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैरेक्टर इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं, आइगन वैल्यू का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीएससी, एमएससी और नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। माना कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। इसकी अपने को कैरेक्टर इक्वेशन ज्ञात करनी है और आइगन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैरेक्टर इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a - λI = 0। तो a की वैल्यू क्या है, अपने को दे रखी है 1 2 3 4। ये a की वैल्यू हो गई माइनस लैम्डा, और i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, = 0। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 1 - λ 2 4 3 - λ = 0। इसको सोल्व करते हैं तो इसको आपस में इंटू करते हैं और ये माइनस कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद में 3 - λ - 3 λ + λ² - 8 = 0। करेक्टर इक्वेशन हमें ज्ञात हो जाती है λ² - 4λ - 5 = 0। अब अपन देखते हैं इसकी आइगन वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइगन वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपनी करेक्टर इक्वेशन क्या है, λ² - 4λ - 5 = 0। तो इसके 4λ के अपने को क्या करने हैं, फैक्टर। ये फैक्टर तो अपन 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, -5λ + λ। इसके फैक्टर करने पर अपने पास लैम्डा की दो वैल्यू प्राप्त होंगी, λ + 1 और λ - 5 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई, -1 और 5। जो ये लैम्डा की वैल्यू आई है यही क्या है, आइगन वैल्यू। इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। करेक्टर इक्वेशन को अपन ट्रिक से ज्ञात कैसे करेंगे, देखो λ², क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेट ऑफ ए = 0। इसमें अपने को ट्रेस और डिटर्मिनेट ज्ञात करना है। तो चलो ट्रेस कैसे याद करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। a = ये मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 की। इसका मूल रूप होता है a11 a12 a21 और a22। तो अपने को ट्रेस ऑफ a याद करना है। तो ट्रेस ऑफ क्या होता है, ये 1 और 3, इसका सम करते हैं तो ये क्या होता है, ट्रेस होता है। तो 1 + 3 = 4, ये क्या आ गया, इसका ट्रेस आ गया। ये देखो ट्रेस ऑफ a = a11 + a22, या फिर 3 × 3 का मैट्रिक्स हो तो a33, ऐसे इसका ट्रेस ज्ञात करते हैं। अब देखो डिटर्मिनेट a, डिटर्मिनेट कैसे ज्ञात करते हैं, 1 × 3 माइनस ये वाला 4 × 2, मतलब a11 डॉट a22 माइनस a12 और a21, इसी क्या ज्ञात होता है, डिटर्मिनेट a। तो 1 × 3 - 4 × 2 करेंगे तो डिटर्मिनेट a की वैल्यू क्या आएगी, -5। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखने के बाद में आता है λ² - 4λ - 5 = 0। तो अपन ये ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये क्या है, 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, a = ये 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसकी करेक्टर इक्वेशन ज्ञात करनी है। करेक्टर इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये a - λI = 0। तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। इसमें वैल्यू रखने के बाद में अपने पास ये इक्वेशन आती है। इसको सोल्व करने पर अपने पास आएगा λ³ - 80λ² + 45λ = 0। अब इसकी अपने को आइगन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइगन वैल्यू का फॉर्मूला, आइगन वैल्यू के लिए करेक्टर इक्वेशन अपन ने ज्ञात कर ली, λ³ - 18λ² + 45λ = 0। अब इसके अपने को क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर करने पर अपने पास लैम्डा की वैल्यू आती है, λ1 = तो 0 हो गया, क्योंकि लैम्डा कॉमन ले लिया तो λ1 एक वैल्यू तो आ गई 0। अब 18λ के अपन फैक्टर करते हैं तो इसमें लैम्डा की दो वैल्यू और प्राप्त होती हैं, λ = 3 और λ3 = 15। तो अपने पास लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू, क्योंकि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था तो इसमें 3 वैल्यू ही आएंगी आइगन वैल्यू। इसके बाद में ये देखो नोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आइगन वैल्यू का योग मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होना चाहिए। मतलब जो अपने का ट्रेस होता है ना, a11 a22 a33, इनका योग है जो आइगन वैल्यू के योग के बराबर होना चाहिए। तो आप इससे उत्तर की जांच कर सकते हैं। और डिटर्मिनेट a = क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू के गुणा के बराबर होना चाहिए। मतलब जो ये आइगन वैल्यू है ना, इसका इंटू करने पर वो उसके डिटर्मिनेट के बराबर आना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।